नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की पुरअसरार मौत और उस केस से मुतल्लिक़ उमूर ने एक नया रुख इख्तियार किया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन पर गोली चलाने से पहले तशद्दुद भी किया गया था। इस तमाम मामले के बहुत से पहलू है, मगर इसका सबसे ख़तरनाक और नाजुक पहलू वो है जब वो एक पार्टी की जानिब से और एक पार्टी के सरबराह की जानिब से उनकी मौत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के बाज़ इदारों पर इशारतन बिलवास्ता या बिलावास्ता इल्ज़ाम लगाया गया कि अरशद शरीफ साहब की मौत में या शहादत में या हलाकत में बाज़ इदारे मुलव्वस हैं। ये बहुत क़ब्ल अज़ वक्त बात थी। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर बरसों से बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े तजियाकार, बहुत बड़े सियासतदान इदारों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, गलत बयानी से भी काम लेते हैं और उनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाते हैं। बहुत सी कैंपेन स्पॉन्सर्ड भी होती हैं, अफवाहें भी फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ भी चलाई जाती है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जाना चाहिए था कि किसी जर्नलिस्ट ने अगर किसी इदारे के किरदार पर या उसके किसी फैसले पर तनकीद की है तो उसको इस तरह निशाना बनाया जाएगा। अरशद शरीफ साहब कभी भी क्रिटिकल जर्नलिस्ट नहीं रहे। पाकिस्तान के इदारों के साथ उनका या जिस चैनल में वो काम कर रहे थे एक नॉर्मल सा ताल्लुक़ रहा था, बल्कि काफ़ी बेहतर ताल्लुक़ रहा था। तो जिसका एतराफ़ कल इमरान खान साहब के वकील और पीपल पार्टी के रहनुमा सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब ने भी किया है कि इदारों और अरशद शरीफ के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। जिस तरीके से उनकी मौत को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और रियासत के लिए अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया है। और शायद यही वजह थी कि उसके बाद जो भी जर्नलिस्ट पाकिस्तान से बाहर जाता है किसी ज़ाती काम से, तो मुखालिफ पार्टी या मुखालिफ फरीक उनको थ्रेट का नतीजा करार देकर एक कैंपेन चलाते हैं। जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया, उसका एक और पहलू भी ज़ेर बहस लाना चाहिए, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि वो थ्रेट लेटर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एक इदारे की जानिब से, जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर काम करता है, वो इदारा किसने, किस बुनियाद पर और किसके कहने पर जारी किया था कि अरशद शरीफ साहब को एक अदम तंजीम की जानिब से या किसी और से लाइफ थ्रेट है। ये सवाल एक बार फिर उठाना चाहिए और तफ्तीश का हिस्सा होना चाहिए। अगर हुकूमत तफ्तीश में संजीदा है कि शिरीन मज़ारी साहिबा ने और मुराद सईद साहब ने उनकी मौत से पहले किन मालूमात के बुनियाद पर यह पेशगोई की थी कि अरशद शरीफ को मारा जाएगा, पेशावर एयरपोर्ट पर किस हुकूमत ने या किस पार्टी के किसी लीडर ने या लीडरों ने या ब्यूरोक्रेट्स ने अरशद शरीफ को रुखसत किया और उनको प्रोटोकॉल दिया। उन इतलात का क्या किया जाएगा कि अरशद शरीफ साहब को बाकायदा पैसे भी दिए गए थे खर्चे के नाम पर। दुबई में किसने उनको ये बताने की कोशिश की कि आपकी जान को ख़तरा है। और इन तमाम तर सवालात के जवाब में जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि वो कौन सी पार्टी थी, कौन सी लीडरशिप थी जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की मौत की इब्तदाई तहकीकात से भी कबल ये बयानिया जारी किया कि अरशद शरीफ साहब को मारा जा चुका है पाकिस्तान के चंद इदारों की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इंटरनेशनली जिस तरीके से उस बयानी की बुनियाद पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वाइट हाउस तक, स्टेट डिपार्टमेंट तक में बैठ कर सवालात किए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान में इज़हार राय की इशू को ज़ेर बहस लाया गया इंटरनेशनल मीडिया में, और जिस तरीके से इस इशू को फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और ड्रामाबाजियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वो तमाम सवालात हैं जिन पर बहस होनी भी चाहिए और उनकी तहकीकात होनी भी चाहिए कि इससे, इस वाक़ये से फ़ायदा किसने उठाया। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि वो उनके मेज़बान थे और उनसे तफ्तीश हो भी गई है और हो भी रही है,
अरशद शरीफ साहब की एक अहलिया, 2 अहलियों में से एक अहलिया से वो बयान किसने दिलवाया कि उनके नाम न लिए जाएं। हालांकि अब जो तहकीकात हो रही है, जो तफ्तीश हो रही है, उसमें उन 2 नामों को सरपरस्त रखा गया है और उन 2 नामों ने ही इंकशाफात किए हैं। किस बुनियाद पर ये बताने की कोशिश की गई कि अरशद शरीफ साहब के एक मासूम बेटे को चंद यूट्यूबर्स ने, जो कि एक कैंपेन का हिस्सा है पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ, उसको अपनी वालिद की लाश पहुंचने से कबल सियासी बयान देने पर मजबूर किया। एक उनकी अहलिया ने किस तरीके से बाज़ उन मशकूक लोगों के दिफा में बयान जारी किए जिन के ख़िलाफ़ अब न सिर्फ ये कि कीनिया की हुकूमत बल्कि हुकूमत पाकिस्तान भी गहरा कर्द करने की कोशिश कर रही है और इंटरनेशनल मीडिया में उनकी निशानदेही भी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ इदारे दूसरे ममालिक की तरह दबाव भी बढ़ाते हैं, वो अपनी बात मनवाना भी चाह रहे हैं, बाज़ ख़बरों पर, तफसीरों पर, कैंपेन्स पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, मगर ये सब चीज़ें तो अमेरिका में, इंग्लैंड में और बाकी जदीद ममालिक में भी होती रहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं यहाँ पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में न सिर्फ ये कि 1 दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ियों को शहीद किया गया, दर्जनों को अपना इलाका छोड़ने पर और सहाफ़त छोड़ने पर मजबूर किया गया, बल्कि 2009 में पेशावर प्रेस क्लब को खुदकुश हमले का निशाना भी बनाया गया। क्या वजह है कि सिर्फ एक केस को इतना हाईलाइट किया गया कि जिसकी बुनियाद पर पूरे बयानी को तश्कील दिया गया और उसके बाद जब कहा जाता है कि इसकी तहकीकात के लिए वक्त दरकार होगा, तो चंद मखसूस चैनल जिनके अपने कारोबारी मकासद है, जिनका कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड नहीं है, वो एक बयानी को, एक साजिशी बयानी को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। क्या वजह है कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब ने या उनके अहदेदारान ने या कैबिनेट्स ने अरशद शरीफ साहब की मौत का उस तरीके से नोटिस नहीं लिया, उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एहतजाज नहीं हुआ जो कि बाकी जर्नलिस्टों पर किया गया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अरशद शरीफ साहब की मौत को बेरहमी के साथ, उनकी मौत के बाद उनके नाम को और उनकी शहादत को और उनकी मौत को सियासी मकासद के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमले, सबसे मशकूक सरगर्मियाँ जो मीडिया और मीडिया पर्सनस के ख़िलाफ़ हुई है, उसका क्रेडिट इमरान खान साहब की उस 4 साल हुकूमत को जाती है, जिसके बारे में अब वो कहते हैं कि उनको इजहार राय पर तहफ़्फ़ुज़ात है और पाकिस्तान के अंदर बकौल उनके हम ख्याल जर्नलिस्टों को या यूट्यूबर्स को या कीबोर्ड वॉरियर्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि थ्रेट लेटर का असर नौ तहक़ीक़ात की जाए, जायज़ा लिया जाए। एक और अफ़गान जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है सबूतों की बुनियाद पर कि मैं 40 साल से पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ और एक कबीले का सरदार भी हूँ या उसका सरबराह भी हूँ, जिसको कूची कबीला कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसी खैबर पख्तूनख्वा की उसी इदारे ने उनको मेंशन करके, उनके नाम को मेंशन करके थ्रेट अलर्ट जारी किया, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको सुपारी दी गई है अफ़गानिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को मारने के लिए। और इस इशू को बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उस थ्रेट लेटर से मुताल्लिक़ शहरियार अफरीदी ने और मुराद सईद साहब ने बातें भी की, दावे भी किए, और फैज़ुल हसन चौहान ने। इस वाले इशू का नोटिस लेना पाकिस्तान के असासी इदारों के लिए, तहक़ीक़ाती इदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ साहब के केस को एक मॉडल बनाना चाहिए, एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सहाफ़ियों की मौत को या हादसात को या वाक़यात को इस तरह इस्तेमाल न किया जाए। एक और नुक्ता भी बहुत अहम है, और वो ये है कि जिस तरीके से वज़ीराबाद के फायरिंग के हादसे या वाक़े के बाद एक बार फिर इमरान खान साहब एक नए बयानी के साथ, एक साजिशी बयानी के साथ, दूसरी बातों के अलावा आर्मी चीफ के मामले को, उनकी तकर्री के मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं, और उसी के साथ वो नती करते हैं
पाकिस्तान के मामलात को अपने हाथ में रखने के लिए और मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं और उनके बयानिए में बहुत से कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं। और उसी ही की बुनियाद पर जब उन्होंने एक डच टीवी को इंटरव्यू दिया और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से उस खातून एंकर पर्सन को ऑन द रिकॉर्ड गालियाँ दी और उनको धमकियाँ दी और अजीब अलक़ाबात से उनको नवाजा, और उन्होंने ट्विटर से रुजू भी किया कि इस कैंपेन का नोटिस लिया जाए, और जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान साहब के बयानिए पर एक आर्टिकल छापा, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब इमरान खान साहब उनकी पार्टी पाकिस्तान की रियासती इदारों के बारे में और मीडिया के बारे में और सियासतदानों के बारे में अपने रिवायती पॉलिसी पर और रवैये पर नज़रसानी करें। ये उनके लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के इदारों के लिए भी और पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी।